सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे अपना 20 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। और ये शिफ्ट बहुत स्पेशल शिफ्ट है। इसमें बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल आप एंड तक वीडियो देखो, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो यस यू कैन एंड आई एम टॉकिंग टू यू। यस यू कैन। ओके। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला आपके सामने आ गया ग्रामेटिकल एरर। ढूंढना है कि कौन सा पार्ट पे एरर है। तो बिना जल्दी से ढूंढते किस पार्ट पे एरर है, तो इधर आप देखोगे, माई ग्रैंडफादर इज नॉट ओनली अ फास्टली रनर बट ऑल्सो अ ग्रेट स्विमर। ठीक है। तो पहले ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद सीधा आप टिक मारोगे कि कहाँ पे गलती है। ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट है आपका फास्ट और फास्टली का। क्या कॉन्सेप्ट है? तो इंग्लिश में बस ये नाम का वर्ड होता है, फास्ट नाम का वर्ड होता है, फास्टली नाम का कुछ नहीं होता है। ये एग्जामिनर बार बार आपको फंसाने का कोशिश करता है, फास्टली देता है जो कि गलत है। ठीक है। तो ये जो फास्ट वर्ड है, यही आपका एडजेक्टिव भी होता है, यही आपका एडवर्ब भी होता है। इसको बच्चे क्या पढ़ते हैं? इसको बच्चे एडजेक्टिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जो कि गलत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी साइलेंट हो जाता है, तो इसको पढ़ा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है। वैसे अगर ए डी जे के बीच में, ए और जे के बीच में अगर डी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। तो वैसे ये भी वर्ड क्या हो गया? तो ये वर्ड आपके लिए हो गया एडजेसेंट। ठीक है। इसको एडजेसेंट नहीं पढ़ा जाता है। वैसे ही एक वर्ड होता है एडजॉइनिंग, तो इसको एडजॉइनिंग नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है। ए और जे के बीच में अगर डी आता है तो वो आपको साइलेंट कर देना है। तो इधर भी ए और जे के बीच में डी आया है तो डी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे। बच्चे इसको एडजेक्टिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जो कि गलत है। तो समझते हैं ये जो फास्ट वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ये आपका एडवर्ब भी होता है। फास्टली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप ट्रेन है, ठीक है, फिर मैंने बोला अ फास्ट ट्रेन। तो ट्रेन कैसा है? तो ट्रेन नाउन है, उसका जो विशेषता बताया एडजेक्टिव होता है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। इधर आते हैं। अब वो जब एडवर्ब रहेगा तो किसको मॉडिफाई करेगा? तो वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ही रन्स फास्ट। ठीक है। तो वो कैसा दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। ही रन्स फास्टली गलत होता है। ही ड्राइव्स फास्ट। ठीक है, वो तेज ड्राइव करता है। तो ये कॉन्सेप्ट सीख गए। अब इधर आओ, क्वेश्चन में क्या है? तो माय ग्रैंडफादर नॉट ओनली अ फास्टली रनर। तो हम लोग जानते हैं फास्टली नाम का कुछ नहीं होता है। ठीक है। इधर रनर नाउन है, इधर अपने को चाहिए एडजेक्टिव जो कि फास्ट होता है। तो ये इस पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल आप इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअली सीखो, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आप आंख बंद करो, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। आपको ये प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके करना है। ठीक है। तो ये भी सीएसएल में आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है 2024 में। ठीक है। और भी आ चुका है, सीपीओ 2024 में आ चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर से आपका एरर वाला है, तो फिर से ढूंढते हैं। तो ही आर वन ऑफ द, तो यही क्वेश्चन हो जा रहा है खत्म। तो ही क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ही इज होगा, ना कि आर होगा। तो ये एरर है इस जगह पे है। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दे रहा है। ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या? फिर से एरर है। तो इसमें तीन तीन एरर पूछा हुआ है। तो एरर पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। द कंपनी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सिंस द लास्ट 2 years। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसको फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद बना लोगे और एरर क्या है फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सिंस हम लोग तब यूज करेंगे जब एक पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, इस तरह पॉइंट रहेगा, एग्जैक्ट पॉइंट का बात हो। फॉर हम लोग तब यूज करेंगे जब पीरियड या ड्यूरेशन का बात हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ से यहाँ पूरा ये ड्यूरेशन है, इतना बड़ा ड्यूरेशन चल रहा है। एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने बोला कि मैं मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका मॉर्निंग एक पॉइंट है कि वही पॉइंट से पढ़ा रहा है। वैसे इवनिंग हो गया, वैसे संडे हो गया कि मैं संडे से पढ़ा रहा हूँ, तो एक पॉइंट हो गया। वैसे जनवरी एक मंथ हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। मैं अगर बोलूंगा 2 o'clock, तो 2 o'clock एक पॉइंट हो गया। ठीक है। तो ये अपने को समझना है। अगर मैं बोलूंगा 2020 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2020 एक पॉइंट हो गया, तो ये समझना है। 15 अगस्त एक पॉइंट हो गया। वैसे ही सिंस चाइल्डहुड, कि मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ, तो एक पॉइंट हो गया। सिंस दिवाली, दिवाली से पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट हो गया। अब आते हैं फॉर। फॉर कब यूज करेंगे? फॉर हम लोग तब यूज करेंगे जब एक ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है। तो सेकंड, मिनट, मिनट में कितना 60 सेकंड होता है, एक ड्यूरेशन हो गया। आर में 60 मिनट होता है, एक ड्यूरेशन हो गया। दिन में 7 दिन 24 घंटा होता है, एक ड्यूरेशन हो गया। इतना से इतना ड्यूरेशन, तो अपने को फॉर यूज करना चाहिए।
वीक में भाई 7 दिन होता है, ड्यूरेशन हो गया, फॉर यूज़ करो। मंथ में 31 दिन होता है, ड्यूरेशन हो गया, ठीक है, 30-31। ईयर में 365 डेज़ होता है, एक ड्यूरेशन हो गया। डेकेड बोले तो 10 साल, सेंचुरी बोले तो 100। तो ये सब पूरा एक ड्यूरेशन चल रहा है, ठीक है, बोले तो एक समय अवधि चल रहा है, ठीक है। उस टाइम आपको फॉर यूज़ करना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब इधर आते हैं, इधर क्या बोल रहा है, तो सिंस द लास्ट 2 इयर्स, तो 2 इयर्स एक ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। अगर ये ड्यूरेशन हो गया तो क्या ये पॉइंट के लिए, सिंस तो पॉइंट के लिए यूज होता है, तो ये सर यहाँ पे एरर है, यहाँ फॉर होना चाहिए। किस जगह पे है, इस जगह पे सी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पूरा इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअली ही समझाता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्चुअली सीखो, तब आपको मजा आएगा। ऐसा रट रटा के सीखने में इंग्लिश कोई मजा नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, तो आपको एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस आपको भरना है। इसको बच्चे पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, जो कि गलत है, इसको प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर आप तो बिल्कुल अंग्रेज बन रहे हो, अंग्रेज नहीं बन रहा हूँ, यही सही होता है, ठीक है। द कमेटी अराइव्ड डैश एट द डिसीजन, तो अराइव्ड एट, कंक्लूजन, डिसीजन, ये सब अराइव्ड एट होता है, तो एट कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो सिनोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो प्रोवेनेंस है, ठीक है। मान लो आपको प्रोवेनेंस का मतलब नहीं पता, कैसे अप्रोच करोगे, सीधा ऑप्शन आओ, ठीक है। इधर फैब्रिकेशन मतलब कुछ भी चीज फैब्रिकेट कर दे रहा है, मतलब कहानी बना दे रहा है, ठीक है। दूसरा तरफ ओरिजिन, कुछ भी चीज का ओरिजिन हो रहा है। प्रिडिक्शन, कुछ भी चीज फ्यूचर में होने वाला है उसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। और इमिटेशन बोले तो कॉपी करना। तो फैब्रिकेशन हो गया, प्रिडिक्शन हो गया, इमिटेशन हो गया, ये सब एक जैसा जा रहा है। एक अलग सा नजर क्या आ रहा है, ओरिजिन, कुछ भी चीज का ओरिजिन होना, ये अलग नजर आ रहा है, तो बी मैं टिक मार दूंगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मतलब पता हो। अगर आपको अप्रोच करने भी क्वेश्चन को आता है तो बिल्कुल आप बना लोगे। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ नंबर आपको अप्रोप्रिएट फ्रेज से भरना है, ठीक है। द मैनेजर डिसमिस द आइडिया आउटराइट, कॉलिंग इट डैश विदाउट एन सब्सटेंशियल बेनिफिट। तो ये जो मैनेजर है, डिसमिस कर दिया क्या, आइडिया को, एकदम आउटराइट स्ट्रेट अवे कर दिया। और बोला कॉलिंग इट, क्या बोला कि विदाउट एनी सब्सटेंशियल बेनिफिट, तो इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, ऐसा मैनेजर बोल रहा है। तो उसके लिए अपने को करेक्ट फ्रेज भरना है। तो इन अ स्टॉर्म, इन अ टीकअप हो जाएगा, कि इन अ शॉट इन द डार्क हो जाएगा, टो बोन ऑफ कंटेंशन हो जाएगा, या फिर अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसा बोलेंगे कि भाई अंधेरे में तीर चलाने का जैसा काम कर रहा है। तो शॉट इन द डार्क आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि शॉट इन द डार्क का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब क्या है। तो शॉट इन द डार्क का मतलब क्या हो जाएगा, एक अटेम्प्ट, ठीक है, जिससे मतलब एक वाइल्ड गेस की तरह, जिसमें आप कंफर्म नहीं हो पूरी तरह, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट भी सेम आपको यही बोल रहा है कि ये एक वाइल्ड गेस ले रहा था जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब ओरिजिन समझते हैं, शॉट इन द डार्क कहाँ से आया, ये आपका आया हंटिंग और वारफेयर एक्टिविटी से, जो पहले होता था। तो व्हेन हंटर्स या सोल्जर्स जब ऐसा फायर करते थे शॉट, तो क्या होता था, तो इन कंप्लीट डार्क, डार्क में जब शॉट फायर करते थे तो दे कुड नॉट सी द टारगेट, तो उन लोगों को भाई टारगेट नहीं दिखता था। तो विदाउट एम, सर्टेनिटी और क्लियर इन्फॉर्मेशन वो लोग शॉट करते थे। यहीं से कुछ टाइम के बाद ये आ गया, एन अटेम्प्ट और अ गैस, एक आप गैस कर रहे हो, मेड विदाउट द इनफ नॉलेज और एविडेंस, ठीक है। सेम यही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा था, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। तो अभी एमटीएस का एग्जाम होगा, जीडी का होगा, सब एडिक्वेटी ही लेगा, ठीक है। तो सेम यही पैटर्न दिखेगा। पता नहीं मेंस में अचानक टीसीएस कैसे लिया, ये समझ नहीं आया। बाकी अभी एडिक्वेटी आपका एग्जाम लेगा। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, तो बिल्कुल अप्रोच यूज करो। क्या, इधर रिसेशन दिख रहा है, इधर रिसाइसन ऐसे दिख रहा है, इधर रिसेशन ऐसे दिख रहा है, रिसेसम दिख रहा है। सबसे अलग क्या नजर आ रहा है, डी आ रहा है, एलिमिनेट कर देंगे। सब में ई है, तो यहाँ आई वाला भी आप एलिमिनेट कर दोगे, दो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। अब रिसेशन में डबल सी होता है, मतलब एक सी, और इसमें डबल एस सब में है, एक में डबल एस नहीं है, ये आप एलिमिनेट कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सीधा आप ऐसे यूज करो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, तो फिर से ये अप्रोच यूज करेंगे। तो सेक्रेटेरिएट लास्ट में ई है, कहीं ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पहले क्या एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा। ये पहला आपका चला गया, ठीक है। उसके बाद इधर आप देखोगे तो रिएट, रिएट है, यहाँ पे रीटैट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्रेटरिएट होता है, ऐसा होता है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म दो, ठीक है।
अब यहाँ पे बताओ ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? तो यहाँ पे रीरैट ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगर आप अप्रोच करने जानते हो कैसे क्वेश्चन को स्मार्टली अप्रोच किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर इडियम मुहावरा आ गया, तो ऑन द सेम वेवलेंथ है, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो सीधा आप मार्क कर दो कि लेंदे वाला आपका आंसर होगा। ये सीधा तुक्का बोले तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो हम लोग यूज किए हैं, वरना फिर आप नॉलेज लगाओ ऑन द सेम वेवलेंथ, कि एक वेवलेंथ है उसमें सेम पेज पे है, ठीक है? तो क्या टॉकिंग टू समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये नहीं होगा, ठीक है? आर्गुइंग अबाउट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही जा रहा है, वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अलग ही जा रहा है, हैविंग सिमिलर, तो इधर सेम दिख रहा है, इधर सिमिलर दिख रहा है, आइडियाज, एंड सौरव भाई इंफॉर्मेशन दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर वेल, इसी को बोलेंगे ऑन द सेम वेवलेंथ, ठीक है? ये ओरिजिन कैसे हुआ तो समझते हैं। तो ये सेव वेवलेंथ आपका रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन से आया, ठीक है? तो रेडियो ट्रांसमिशन में क्या होता था, अगर आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर में एक ट्यून्ड करना पड़ता है वेवलेंथ को, ठीक है? तो अगर सेम रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेम थॉट और पर्सपेक्टिव है, तो ह्यूमन रिलेशन में ये हो जाएगा, ठीक है? तो आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है? तो डिसग्रेसियर है, ठीक है? अब डिसग्रेस तो आप लोग जानते हो, कुछ भी बेइज्जती, इंसल्ट ये सब होता है, उसका चाहिए उल्टा, ठीक है? तो आउटकास्ट चलो होल्ड पे रखो, रिजेक्ट करना नेगेटिव है, इंसल्ट करना नेगेटिव है, आउटकास्ट करना भी नेगेटिव है। एक पॉजिटिव क्या जा रहा है? ऑनर करना, बोले तो आदर सम्मान, उसका उल्टा डिसग्रेस करना बेइज्जती, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो भाई अप्रोच बहुत मैटर करता है, आप आंसर जानो चाहे ना जानो, मीनिंग जानो चाहे ना जानो, अगर आप ऐसे देखना शुरू कर दो क्वेश्चन को, तो आप मतलब 10 मार्क्स प्लस ही लेके आओगे जितना आप लेके आते हो, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, परसिस्टेंट हरासमेंट टू डू समथिंग। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मार्क टिक करो, और ऐसा-ऐसा बढ़िया क्वेश्चन कभी-कभी दिख जाता है। तो परसिस्टेंट हरासमेंट टू डू समथिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग इम्पॉर्च्यून बोलते हैं, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी परसुएड करना मतलब किसी को मना लेना, ठीक है? कन्विंस करना भी मना लेना, कोर्स मतलब भी सिमिलर होता है, लेकिन वो थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। बाय फोर्स और थ्रेट से मना लेना, ठीक है? कन्विंस करना मतलब आर्गुमेंट में जीत लेना, और इधर परस्यूड बोलते हो, इंड्यूस टू डू समथिंग मतलब मना लेने का ही सेंस आता है। तो एक इम्पॉर्च्यून होता है जिसका मतलब क्या होता है? तो परसिस्टेंस हरासमेंट होता है। अब 12th नंबर क्या है? तो एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है? सब्लाइम है, ठीक है? तो नहीं पता मान लो सब्लाइम का मतलब क्या है, तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ और ध्यान से देखो, तो इधर सुप्रीम, सुप्रीम बोले तो एकदम सुप्रीम, ठीक है? ये सेम जा रहा है। ग्लोरियस ये भी पॉजिटिव जा रहा है, सेम जा रहा है। एक्सॉल्टेड अगर आप वोकैब और तगड़ा करोगे तो इसका मतलब भी सेम होता है। एक अलग सा नजर आ रहा है, मीडियोकर बोले तो एवरेज, इधर तो भाई सारा सुप्रीम का बात हो रहा है, इधर एकदम एक मीडियोकर का बात हो रहा है, यही अलग दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा आपको ऐसे मार्क करना है। अब 13th नंबर क्या है? तो एक्टिव फॉर्म में करना है, तो पूरा दुनिया अलग-अलग देखेगा, आप बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान दोगे, तो वर्ब फॉर्म क्या है? विल हैव बीन ट्रांसलेटेड दिख रहा है, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये बस बीन उड़ जाएगा यहाँ से और एज़ इट इज़ आ जाएगा। तो विल हैव ट्रांसलेटेड ये दिख रहा है, होल्ड पे रखो। विल रिटर्न एलिमिनेट, विल ट्रांसलेट एलिमिनेट, हैव ट्रांसलेट एलिमिनेट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको करना है और बहुत जल्दी हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है? 14th नंबर फिक्स से आपको एक्टिव फॉर्म में करना है, बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान रखेंगे। तो हैज़ टू बी हैंडल्ड दिख रहा है, बस इतना ही दिखना चाहिए आपको भी, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे आपको एक्टिव में करना है, तो टू और हैंडल को अगर आप पैसिव करोगे तो बी आएगा, तो यही बी बस आपको हटाना है। तो हैज़ टू हैंडल ये दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखो। इज़ हैंडल्ड नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में, ये एलिमिनेट हो जाएगा। टू हैंडल इसको भी होल्ड पे रखो, और मस्ट हैंडल ये अलग ही जा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। दो ऑप्शन आप बी और डी को इज्जत से एलिमिनेट कर दिए। अब आपको देखना है कि ए और सी में से मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है। तो इधर आप देखोगे, एक्सट्रीम केयर हैज टू हैंडल द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, ये भाई पूरा गलत जा रहा है, ठीक है? ना मीनिंग दे रहा है सही से। दे हैव टू हैंडल द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट विथ एक्सट्रीम केयर, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर क्या है? तो फिर से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूँढना है इसमें, ठीक है? इसमें एरर नहीं है, अपने को ढूँढना है सही क्या है। तो कौन सा सही है?
तो टैसिटर्न बोले तो जो सबसे कम बोलता है, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। डेकेडेंस ये भी बिल्कुल सही है, परनिसियस ये भी बिल्कुल सही है। एक जोवियल का स्पेलिंग गलत आ रहा है, ठीक है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क करो, आगे बढ़ते हैं। अब 16th नंबर क्या है, तो आपको रिप्लेस करना है हाइलाइटेड पार्ट में, क्या आएगा? हाइलाइटेड पार्ट क्या है, तो ये है आपका अंडरलाइन पार्ट। इसको रिप्लेस करके ये ऑप्शन में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो समझते हैं। द ट्रेंड ऑफ वियरिंग बूट इज समथिंग दैट हैज मोस्ट श्योर कम अराउंड दिस सीजन, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना है, क्या समझना है, ये जो सर श्योर होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो कम अराउंड जो एक ये वर्ब है, इसको कौन इधर जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, तो वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो एडवर्ब तीन चीज को मॉडिफाई करता है, किसको किसको, जो कि इसके अंदर ही है। एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब को करता है खुद, एक एडजेक्टिव को करता है, और ये खुद अपने आप को भी दूसरा एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इधर अब ये कम अराउंड वर्ब है, इसको जो मॉडिफाई करेगा श्योर होता है एडजेक्टिव, तो ये तो श्योर गलत है, ठीक है। यहाँ चाहिए अपने को एडवर्ब का जरूरत है, एडवर्ब का जरूरत है, ये हम लोग समझ गए इतना तो, ठीक है। अब अपने को इधर एडवर्ब ढूंढना है, तो क्या आएगा, तो इधर आप मोस्ट देख रहे हो तो आपको मोस्ट वाला ही में जाना चाहिए। इधर वेरी हट जाएगा और श्योर हट जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन आपका चला गया। अब या तो मोस्ट श्योरली आएगा या तो मोस्ट सर्टेनली आएगा, क्या आएगा, तो अब हम लोग ज्यादा देखेंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। तो इधर अपने को एडवर्ब चाहिए, ये भी एडवर्ब होता है, ये भी एडवर्ब होता है, तो अब मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा ये अपने को समझना है। तो हम लोग पढ़ेंगे द ट्रेंड ऑफ वियरिंग बूट्स इज समथिंग दैट हैज, ठीक है, दैट हैज मोस्ट श्योरली कम अराउंड दिस और मोस्ट सर्टेनली कम अराउंड दिस सीजन। तो ये जो सीजन है उसमें भाई मतलब वो होके ही रहेगा, होके ही रहेगा, तो हम लोग सर्टेनली यूज करते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट जाता है, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट सर्टेन हो मतलब आप निश्चित हो कि ये मतलब इस सीजन में मतलब होगा ही होगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर आपको पैसिव वॉइस में करना है, तो बस वो फॉर्म को पकड़ के बैठेंगे। तो विल हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड, ये अपने को पैसिव में करना है, तो विल हैव बीन हो जाएगा, ढूंढो किधर है। विल हैव बीन ये नजर आ रहा है, इसको होल्ड पे रखेंगे। ये नहीं कि इसके को टिक मारे आगे निकल गए, आगे चेक करो कि गलत क्यों है, ठीक है। विल बी एड्रेस्ड नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हैज कहाँ से आ गया, एलिमिनेट हो जाएगा। विल हैव एड्रेस्ड, ठीक है, तो यहाँ पे बीन छोड़ दिया है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट तक आपको चेक करना है। 18th नंबर क्या है, तो पैसिव में करना है, ठीक है। अब बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे तो इधर क्या दिख रहा है, आर सपोज दिख रहा है जो कि पहले से है पैसिव में, और यहाँ पे टू और सबमिट दिख रहा है, ठीक है। अब ढूंढो नीचे क्या है, तो इधर जब पैसिव में करना है, ठीक है, द फाइनल रिपोर्ट इज सपोज्ड और यहाँ पे टू बी सबमिटेड, ये बिल्कुल सही हुआ पड़ा है, तो इसको आप होल्ड पे रखो। द फाइनल रिपोर्ट इज, अब इज के बाद यहाँ पे सपोज वाला आना चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टू बी सपोज ये दूर सेकंड पार्ट वाला दिया हुआ है, लेकिन ये पार्ट वाला यहाँ पे मिस कर दिया है, ठीक है। बाकी वाज यहाँ ये पास्ट कर दिया जो कि गलत हो जाएगा। वर ये भी पास्ट कर दिया, तो टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में, तो दो ऑप्शन सीधा उड़ गया, ठीक है। अब दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, तो बिल्कुल आपका ए वाला जा रहा है। इधर सपोज भी लिखा हुआ है, यहाँ टू के बाद यहाँ बी भी होगा, ये भी लिखा हुआ है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पैसेज, ठीक है। तो ये नहीं कि पैसेज आ गए सीधा पढ़ना शुरू करो, आप पहले क्वेश्चन देखोगे। अगर क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट है या फिर वोकैब वाला पार्ट है तो पैसेज को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना होता है। अब 19th नंबर पैसेज पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो फैमिलीज कैन एंजॉय टेक्नोलॉजी वाइल सेफगार्डिंग देयर यंगेस्ट मेंबर्स। तो इसको क्या करना है, तो इसको रीराइट करना है इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बोले तो बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कैन एक मॉडल है और एंजॉय उसका V1 है जो कैन के साथ लगता है, बिल्कुल सही है। जब इसका पैसिव करेंगे तो कैन बी एंजॉयड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ढूंढो कहाँ पे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इज एंजॉयड नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो पैसेज में भी ग्रामर ही चल रहा है भाई, ठीक है, पैसेज वैसेज से कुछ लेना देना नहीं है। अब 20 नंबर क्या पूछ रहा है, तो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चेंज द अबव सेंटेंस इनटू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बोले तो क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। तो ये सब बेसिक पूछ रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, और मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए।
तो ये सब काफ़ी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आया है जो कि बिल्कुल आप लगा के जाओ, ठीक है? तो जब इसको एजुकेशन प्लेज़ अ वाइटल रोल, जब इसका आप इंट्रोगेटिव करोगे तो क्या एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल ऐसे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे? नहीं, ये स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। तो ये अब एजुकेशन सर है सिंगुलर, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और आगे सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। जब इसका ये करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे, तो अपने को डू डज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज लेना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लेना पड़ेगा, ठीक है? इतना बात क्लियर है? तो यहाँ पे डज एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल, तो ये आपका सही हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर डज तो इधर लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए प्लेज क्यों नहीं किए? तो भाई ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एक बार अगर आप सिंगुलर कर देते हो, तो बार-बार सिंगुलर नहीं करते। एजुकेशन के साथ प्लेज होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में जब एक बार सिंगुलर कर चुके हैं डू को, तो अब आप बार-बार यहाँ नहीं करोगे, तो ये बिल्कुल आपका सही है। इज़ एजुकेशन प्लेइंग, यहाँ आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस बीच में कहाँ घुसा दे रहे हो? ये प्रेज़ेंट का है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा, हैज़ यहाँ कहाँ घुसा दे रहे हो आपका परफेक्ट, तो ये भी नहीं होगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो भाई। 21 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट कोलोकेशन आपको ढूँढना है, ठीक है? यूज्ड इन द पैसेज टू डिस्क्राइब द कांस्टेंट एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन को क्या बोलोगे? तो क्या उसको स्ट्रिक्ट सुपरविजन बोलोगे, वॉचफुल मॉनिटरिंग बोलोगे, विजिलेंट सुपरविजन बोलोगे कि कंटिन्यूअस अलर्टनेस बोलोगे? तो करेक्ट कोलोनेशन यूज क्या गया है पैसेज में। अब पैसेज को पढ़ने का रिक्वायरमेंट है कि क्या पूछा गया है, कौन सा सुपरविजन का बात किया गया है, विजिलेंट, स्ट्रिक्ट, वॉचफुल, ये अपने को ढूंढना है। तो ये सर क्वेश्चन अराउंड 3 से 4 नंबर पे है। तो मैं ऊपर से चेक नहीं करूँगा, मैं नीचे से चेक करूँगा क्योंकि ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो ऐसे ही आपको चेक करना है। अब आप देखो कौन-सा विज़न का बात हो रहा है, तो मैं नीचे से चेक करूँगा, ठीक है? नीचे से चेक करते-करते मुझे ये दिख गया, ठीक है? विजिलेंट सुपरविज़न दिख गया। सीधा मैं जाऊँगा, टिक मार दूँगा, ठीक है? तो ये आपका कहाँ है? ये आपका इस जगह पे है। तो यहाँ पे मैं विजिलेंट सुपरविज़न का पैसेज में बात हो रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो, अगर आप ऐसे करोगे तो कितना समय आपका बचने वाला है, ठीक है? जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना ही देखना है, आलतू-फालतू चीज़ नहीं देखना है। अब 22 नंबर फिर से व्हिच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स हिडन डेंजर? हिडन डेंजर पैसेज में किसका मतलब है, ठीक है? तो विजिलेंट का तो मतलब यहाँ डेंजर और हिडन उडन से सेंस नहीं आता है, एलिमिनेट कर दोगे। क्यूरियोसिटी मतलब कुछ भी चीज़ आप इच्छुक हो, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। थ्रेट, हज़ार्ड, तो क्या होगा? थ्रेट मतलब धमकी-वमकी देना होता है, तो यहाँ हिडन डेंजर से कुछ रिलेशन नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हज़ार्ड मतलब ही होता है डेंजर। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो हिडन डेंजर पैसेज में कहाँ यूज़ हुआ है, उसको आप एक बार पढ़ के देख लो, ठीक है? तो आपके लिए मैं बिल्कुल एक बार पढ़ के भी दिखा देता हूँ, किस जगह पे जल्दी आपको ढूँढना है। तो ये क्वेश्चन आपका जल्दी आपको हिडन ढूँढना है जल्दी-जल्दी, तो आप बस जब रीड करते हैं तो बस ये लाइन को पढ़ा जाता है, ठीक है? ये लाइन बोले तो आपका आँख ऐसे ही रहेगा, बस ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे पढ़ेगा, ये नहीं कि पूरा ऐसे-ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो बिल्कुल आप यहाँ पे जल्दी ढूँढो कहाँ पे आपको डेंजर-वेंजर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो तो आप ढूँढोगे-ढूँढोगे तो आपको मिलेगा इस जगह यहाँ मिल रहा है हैज़ार्डस वर्ड दिख रहा है, ठीक है? तो हैज़ार्डस क्या हो जाएगा, तो पुअरली मेंटेन्ड हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा और इधर लो वोल्टेज ऐसे-ऐसे बात हो रहा है, तो यहाँ हैज़ार्डस का ही बात हो रहा है, तो सीधा आप जाओगे और आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है? ये सब आपको बहुत जल्दी-जल्दी करना है, सीधा सी आपका आंसर हो जाता है। आप ऐसे भी ढूँढ सकते थे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है तो ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न चिल्ड्रन आर एट रिस्क अराउंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़? तो क्या प्राइमरी रीज़न है कि चिल्ड्रन आर एट रिस्क अराउंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़, ठीक है? तो अगर आप अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हो तो सीधा आप मार्क करोगे, सर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग एक्सट्रीम वर्ड एलिमिनेट करते हैं। दे आर ऑफन अनसुपरवाइज्ड एट होम, तो ये एक मतलब हमेशा ही अनसुपरवाइज्ड रहता है, तो ये भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, हर के घर में नहीं होता है। दे आर फिजिकली वीकर देन अडल्ट्स, तो ये क्या मतलब लॉजिक हो गया, ये भी कुछ नहीं है। दे लाइक प्लेइंग विद टॉयज नियर अप्लायंसेस और देयर क्यूरियोसिटी कैन लीड देम टू अनसेफ, तो देख रहे हो भाई, कैन हो सकता है, ऐसा सेफ खेलना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है? अगर आपको संतुष्टि नहीं लग रहा है तो बिल्कुल इसको आप ढूँढो कि प्राइमरी रीज़न क्या है कि चिल्ड्रन रिस्क पे है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग ढूँढते हैं जल्दी-जल्दी। जल्दी से आप ढूँढोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? बिल्कुल तो इधर तो नहीं मिल रहा, आप इधर देखोगे तो मिल रहा है, ठीक है? तो इधर आप पढ़ोगे अप्लायंसेस हैव ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म कर दिया डोमेस्टिक हाउएवर इंक्रीजिंग
रिस्क उसका बात हो रहा है पर्टिकुलरली फॉर द चिल्ड्रन हुज नेचुरल क्यूरियोसिटी, जो बच्चा का जो क्यूरियोसिटी होता है वो ऑफन क्या होता है, तो वो ऑफन प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, ठीक है। समझ के इस जगह पे लिखा हुआ है कि जो क्यूरियोसिटी है वही प्रॉब्लम का कारण बनता है, ठीक है। सीधा आप इधर आओगे और मार्क कर लोगे, लेकिन इतना जरूरत नहीं था, हम लोग पैटर्न डिकोड कर चुके तो सीधा आप बी मार्क कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपका होमोनिम में आया हुआ है, ठीक है, होमोनिम में आया हुआ है और आपको ये में से आपको फिल करना है क्या है, तो बिल्कुल आपको कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए और आपको फिल करना है, ठीक है। तो after realizing their leader had planned to dash them in the middle of the vast, the people refused to follow him any further, ठीक है। तो पहले अपने को समझना है, क्या समझना है, ये जो सर डिजर्ट होता है इसको आप डेजर्ट नहीं पढ़ोगे, इसका ये इसको प्रोनाउंसिएशन इसका डिजर्ट है और इसका मतलब क्या होता है, तो ये स्वीट्स मीठा, जो हम लोग कुछ भी हेवी खाने के बाद जो हम लोग डेजर्ट खाते हैं, केक हो गया, स्वीट्स हो गया, तो उसको हम लोग डिजर्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये डेजर्ट बोले तो सर रेगिस्तान, ठीक है। आ गया समझ, तो इधर अब पढ़ते हैं। तो आफ्टर रियलाइजिंग देयर लीडर हैड प्लान टू डैश देम इन द मिडिल, तो भाई बीच में ही छोड़ने का बात हो रहा है, तो बीच में जब छोड़ने का बात हो रहा है तो वो डेजर्ट होता है और डेजर्ट मतलब अबेंडन करना होता है। तो ये वाला डेजर्ट तो खाने वाला होता है, तो 2 ऑप्शन आपका उड़ जाएगा, सीधा-सीधा चला गया, ठीक है। तो ये और ये में से अब दोनों में से ये दोनों आएगा। अब इधर में से आपको चेक करना है, वही आपका बताएगा कि आपका आंसर क्या होगा। अब आगे पढ़ो, तो मिडिल में छोड़ने का बात कर रहा है, तो अबैंडन करने का बात कर रहा है, त्याग का बात हो रहा है, तो डेजर्ट आता है, तो ए में आप डेजर्ट लिख दिए, ठीक है। ये आपका ये वाला स्पेलिंग आ गया। अब दूसरा हम लोग समझते हैं। द पीपल रिफ्यूज टू फॉलो हिम एनी फर्दर, और पीपल उसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, फॉलो करना। तो कौन सा पीपल, तो यहाँ पे आप मिठाई वाला नहीं डाल सकते हो, ठीक है। आपको रेगिस्तान वाला पीपल का बात कर रहा है, तो यहाँ डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझना था और करना था। तो ये सब क्वेश्चन भी बढ़िया है, ठीक है। अब 25th नंबर फिर से होमोनेम वाला आ गया। अब इसमें आपको फिल करना है कि सही क्या होगा। Many new ideas are dash when challenges are bravely dash by those who dare to think differently, ठीक है। बोलना चाह रहा है कि नया आइडिया उसी का इमर्ज करता है जब आदमी चैलेंज में रहता है और क्या करता है, और जब वो ब्रेवली फॉट करता है, लड़ाई करता है और डेयर दिखाता है, हिम्मत दिखाता है और डिफरेंटली थिंक करता है, ठीक है। तो ऐसा, तो मैनी न्यू आइडियाज आर डैश, तो नया आइडिया जन्म लेता है। जन्म लेने का क्या होता है, तो जन्म लेने का ये वाला बॉर्न होता है, ठीक है, ये वाला बॉर्न होता है। 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन सीधा आपका चला गया। अब हम लोग समझते हैं। तो ये जो बॉर्न होता है BOURN, ये वाला बॉर्न क्या होता है सर, तो ये होता है ऐसा कुछ जो हल्का सा नहर टाइप का निकलता है, स्ट्रीम टाइप का निकलता है, इसको हम लोग बॉर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रेवली लड़ाई का बात हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ स्ट्रीम स्ट्रीम का सर बात नहीं हो रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अब ए कैसे आंसर हो जाएगा, तो पहला तो नया आइडिया बॉर्न हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद ये जो बॉर्न होता है इसका मतलब होता है कुछ भी चीज कैरी होके जाना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बॉर्न बोले तो ये वाला बॉर्न जो जन्म हुआ, बॉर्ने बोले तो मॉस्किटोज कैन कैरी इंसेक्ट बॉर्न इलनेस, तो वो कैरी करने का सेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अ, वही ब्रेवली फॉट कर सकता है जो कि डेयर करता है थिंक डिफरेंटली, तो बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट जा रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग सारा बना लिए ये स्विफ्ट वाला भी, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। और अपने प्लान को डोंट कॉल इट अ ड्रीम, कॉल इट अ प्लान, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और इसमें आप लोग इस वीडियो में बहुत सीखने को मिला, ऐसे ही आपको सीखने को मिलेगा, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो बिल्कुल साथ रहना है, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। बाय बाय।